हम अगर देवता सब मिलकर अपने अपने तेज और आयुध के द्वारा कोई दैवी शक्ति का प्राकट्य करें तो हो सकता है उससे इस असुर का वध हो सकता है। सबने कहा विचार बहुत अच्छा है, यह कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले ब्रह्मदेव ने अपना तेज प्रकट किया है और ब्रह्मदेव का रक्त वर्ण का सुंदर तेज प्रकट हुआ और उस तेज में भगवान श्रीहरि नारायण के शरीर से, उनके देह से एक सुंदर तेज प्रकट हुआ, ब्रह्मदेव के तेज में विलीन हो गया। भगवान रुद्र के देह से तामसी तेज की उत्पत्ति हुई और शिवजी के देह से उत्पन्न हुआ तेज उसी तेज के गोले में मिल गया। कहते हैं भगवान इंद्र ने भी अपने तेज की शक्ति को प्रकट किया। वरुण देव, अग्निदेव, पवनदेव, यमदेव, कुबेर आदि सभी देवताओं ने अपने अपने तेज पुंज को उस विशाल तेज पुंज में स्थापित कर दिया। और कहते हैं कितना बड़ा तेज पुंज हुआ, जैसे बहुत बड़ा पर्वत खड़ा हो, उतना बड़ा तेज पुंज वहां पर। और भगवान की माया से उसमें से एक अत्यंत विशालाक्षी मां भगवती देवी का प्राकट्य हुआ। और देवी प्रकट जब हुई तो कहते हैं 18 हस्त, 18 हाथ जिसके हैं, वैसी मां पराम्बा प्रकट हुई। एक बार भाव से आद्य शक्ति भवानी मात की जय। भगवान विष्णु की सम्मति से देवताओं ने अपना अपना तेज प्रदान किया, मां पराम्बा का प्राकट्य हुआ है। सबने स्तुति की, प्रणाम किया और देवताओं की योजना के अनुसार मां आद्य शक्ति भवानी को महिषासुर नाम के इस दानव का वध करने के लिए अग्रसर किया। मां देवी पराम्बा भगवान विष्णु के वचन सुनकर आनंद पूर्वक यह कार्य करने के लिए तत्पर हुई। देखो मां के 18 हाथ वहां पे बताए गए हैं, 9 और 9 18। जैसे हम फोटो देखते हैं ज्यादातर तो हम अष्टहत 8 हाथ देखते हैं। हाँ, वो जो आद्यशक्ति भवानी प्रकट हुई उसके 18 हाथ हैं। हाँ, बड़ा सुंदर। तो ऐसी भगवती मां पराम्बा दुर्गा आद्यशक्ति 18 हाथों वाली मां पराम्बा प्रकट हुई। देवताओं ने मां पराम्बा को इस प्रकार से प्रकट किया। भगवान विष्णु ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। अपने चक्र में से विष्णु भगवान ने एक दूसरा सुदर्शन चक्र उत्पन्न किया। 1000 निमिष, 1000 जो उसकी आरी बोलते, क्या बोलते, आरी होती है ना उसके जो तीक्ष्ण टीथ जो होते, 1000 टीथ वाला एक चक्र विष्णु भगवान ने उत्पन्न किया और माता को दिया है। और भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से देवताओं को भय दूर करने वाला वह विशाल त्रिशूल जो भगवान महादेव अपने हाथ में रखते हैं, वह त्रिशूल देवताओं की रक्षा करने के लिए महादेव ने माता रानी को दिया। वरुण देव ने प्रसन्नता पूर्वक शंख में से अत्यंत प्रकाशित उच्च ध्वनि करने वाले मांगलिक शंख को निकाला और माता रानी को प्रदान किया। तो बोले माता रानी को शंख की क्या आवश्यकता है? बताओ शंख क्यों चाहिए? बोले अच्छा, किसी के साथ युद्ध करने जाते हैं तो शंख बजाया जाता है ना। हाँ, इसलिए माता के हाथ में शंख है। सभी अस्त्रों का वर्णन है। हाँ, बहुत ही सुंदर देवी भागवती। तो मैं कहा ना, सब हम ले नहीं सकते, वरना तो एक एक हम उसके ऊपर अच्छे से
चर्चा कर सकते हैं तो भगवती मां पराम्बा के हाथों में ये सब अस्त्र शस्त्र दिए गए। अग्निदेव ने दानवों का संहार करने वाला शतध्वनि नाम का एक अस्त्र दिया। शतध्वनि नाम का एक अस्त्र माता जी को अग्निदेव ने दिया है। और वायुदेव ने एक तरकस दिया, बाणों से भरा हुआ तरकस, जिसमें से बाण निकलते रहते हैं, जिसमें बाण आते हैं ना, उसको तरकस बोला जाता है। वो तरकस माता रानी को दिया। और इंद्र ने अपने वज्र में से उत्पन्न करके हुए माता रानी को एक बहुत ही विशाल वज्र प्रदान किया है। ऐरावत हाथी के गले में बहुत सारे घंट लगाए गए। उस घंट में से एक घंट निकालकर इंद्र ने माता रानी को दिया। हाँ, एक हाथ में घंट है माता रानी। कालदंड में से यमराज ने एक दंड दिया मां को असुरों का संहार करने के लिए। ब्रह्मा जी ये गंगा जल से भरा हुआ कमंडल दिया। ब्रह्मा जी ने, कमंडल होता है ना, हाँ, वो माता रानी को प्रदान किया है। ये देखो नवदुर्गा आप देखोगे ना, ब्रह्मचारिणी से शुरू करके महागौरी तक, शैलपुत्री से शुरू करके, तो उसके हाथ में अलग अलग ये सब हैं। एक हाथ में कमंडल है, दंड है, किसी के हाथ में ना चक्र है, ऐसे। तो भगवती पराम्बा को ऐसा कमंडल मिला। वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक पाश दिया है। हे राजन, जन्मेजय को कहते हैं भगवान वेदव्यास जी, साक्षात काल ने एक ढाल और तलवार दी है। एक ढाल है हाथ में मां के और एक तलवार है, बहुत बड़ी खड़ग हाथ में माता रानी के। और विश्वकर्मा ने तीक्ष्ण धार वाला एक फरसू दिया है। फरसा होता है ना, हाँ, वो फरसा माता रानी को प्रदान किया। कुबेर ने मद से भरा हुआ सुवर्ण का एक कटोरा दिया है। एक कटोरा है सोने का, जिसमें क्या भरा हुआ है? मधु। मधु मतलब शहद, मध। मध भरा हुआ एक कटोरा माता रानी को भगवान विश्वकर्मा जी ने दिया, कुबेर जी ने दिया। वरुण ने कमल के फूलों से दिव्य हार देवी को अर्पण किया है। और त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को राक्षसों का संहार करने के लिए एक गदा प्रदान की। उस गदा का नाम है कौमोदकी गदा। ठीक है, हनुमान जी की गदा का नाम भी यही है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कौमोदकी गदा। तो माता रानी को ये सब अस्त्र शस्त्र दिए हैं। उस गदा में मधुर आवाज करने वाली 100 से ज्यादा छोटी छोटी घंटियां लगाई हुई थी। हाँ, ऐसा सुंदर, कितना इतना डिटेल में वर्णन है भागवत में श्लोक का। देखो अस्त्र शस्त्र का कितना वर्णन है। भगवती पराम्बा को अनेक प्रकार के अस्त्र, और कोई भी अस्त्र अभेद न कर सके वैसा पूरा वस्त्र माता रानी को पहनाया गया देवताओं के द्वारा, कि कोई भी अस्त्र उसके आर पार नहीं जा सकता, वैसा कवच दिया गया है। और माता रानी को अनेक अलंकार दिए गए, बहुत अलंकारों से आभूषित किया गया। सुवर्ण, हीरे, मोती, जवाहरात से भरे हुए सुंदर अलंकारों से मां को पूरा माधुर्य रूप दिया गया है। मां पराम्बा भगवती का यह रूप देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। कल्याणमयी माता भगवती आभूषणों से अलंकृत हुई, हाथ में आयुध लिया और मां को विराजने के लिए इतनी भगवती मां पराम्बा विकराल, वैसे तो बहुत सुंदर दिखती हैं, पर जो अस्त्र है उसके हाथ में वो बड़ा विकराल स्वरूप, क्योंकि एक हाथ में देखो तलवार, त्रिशूल, गदा, चक्र, सब शंख, चक्र, गदा, पद्म, त्रिशूल जो भी हैं, कमंडल हाथ में, अस्त्र शस्त्र, दंड, शतध्वनि नाम की शक्ति, ये सब 18 हाथों में जब विराजमान करती हुई मां पराम्बा निकली तो उनको बैठने के लिए देवताओं ने एक सिंह प्रदान किया और मां शेरा वाली बन गई। भगवती पराम्बा ने अपना वह रूप धारण किया है और इतने मधुर आवाज में मां पराम्बा ने अपने वाक्य को उद्घोषित किया है। दिव्य दर्शन हुआ, त्रिलोक जिससे मुग्ध हो जाता है, मंत्र मुग्ध, अत्यंत सुंदरी है मां।